इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 8 के सभी प्रश्नों का हल जो है देखने वाले हैं हम लोग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के 1 को। पहले क्वेश्चन को समझते हैं फिर इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। इसमें दे रहा है यदि 2 अंकों की एक संख्या में उनके अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए तो भागफल 7 और भागशेष 3 होता है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो भागफल 3 और भागशेष, यहां भागशेष जो है भागफल को कहा जा रहा है, ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा, है ना। भागशेष 7 हो जाता है तो संख्या ज्ञात करिए, है ना। यही प्रश्न में दे रहा है। तो सबसे पहले इसमें दे रहा है 2 अंकों की संख्या। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2 अंकों की संख्या में एक इकाई होता है और एक क्या होता है, दहाई होता है। तो सबसे पहले हमको मानना होगा इसको। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे हल, और करते क्या है हम लोग, पहले जो है कि माना कि इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर y, इसलिए संख्या बराबर, देखिए इकाई है इसलिए 1 से गुना x में, दहाई है इसलिए 10 से गुना y में, यानी कि संख्या निकल करके आ गया x + 10y। अब देखिए क्या दे रहा है, यदि 2 अंकों की एक संख्या में उनके अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए तो भागफल 7 और भागशेष कितना 3 होता है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो भागफल 3 और भागशेष 7 हो जाता है। संख्या ज्ञात करें। तो यहां लिखेंगे अब प्रश्नानुसार, है ना। प्रश्न में क्या दिया गया हुआ है वो ऊपर में हम पढ़ देंगे, आप लोग समझ जाइएगा इस चीज को। अब सीधे लिखते हैं हम अब प्रश्नानुसार। पहले यहां लिखेंगे हम जानते हैं कि यहां देखिएगा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष फल होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, होता है। यहां देखिए तो भाज्य जो है कि हम लोग उसको कहते हैं जिसमें भाग दिया जाता है, और भाजक उसको कहते हैं जिससे भाग दिया जाता है। और भाग देने के बाद जो चीज की प्राप्ति होता है वह होता है भागफल, और नीचे जो बचता है वो होता है शेषफल। जैसे देखिए यहाँ देखिए, जैसे हम a में हम भाग दे रहे हैं b से, तो आ रहा है q और नीचे बच रहा है r। तो देखिए ये वाला भाई साहब कहलाते हैं भाजक, और ये होता है भाज्य, ये होता है भाज्य, ये वाला भीतर वाला, और ये वाला होता है भागफल, और ये वाला होता है शेषफल, जिसको इसमें क्या कहा गया है, भागशेष कहा गया है ना। तो चलिए वही हम लिखे हैं इसमें, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो प्रश्न में क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या में उनके अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए। तो जथी में भाग देना है वो भाज्य कहलाएगा, तो हमको संख्या में भाग देना है, तो संख्या है x + 10y। चलिए तो इसमें भाग देना है, तो उस कथी से भाग देना है, तो संख्या के अंकों के योग से, तो वो भाजक कहलाएगा। तो इससे हमको भाग देना है, x + y से भाग देना है। तो भागफल क्या आ रहा है, प्रश्न में दे रहा है, तो भागफल 7 आ रहा है, तो गुने 7 कर देंगे। अब भागशेष क्या आ रहा है 3, तो यहाँ पे हम प्लस में क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से इक्वेशन निकल करके आएगा x + 10y बराबर गुना करेंगे तो 7x + 7y + 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ई x है, आई प्लस में नहीं आएगा तो माइनस में 7x हो जाएगा, और ये प्लस में है 10y, और इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 7y, बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3। यहाँ बच गया -6x, प्लस में बच गया 3y, बराबर यहाँ हो गया 3। अब इसमें से हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से हम लोग ले लेते हैं कॉमन, 3 ले लेते हैं, तो यहाँ बच गया -2x। देखिए प्लस गुने माइनस, माइनस आएगा, 3 दूना 6x आ जाएगा। प्लस में बचा y, देखिए प्लस में प्लस से गुना करेंगे प्लस, 3 में y से करेंगे तो 3y आ जाएगा, बराबर 3 के 3, या 3 से 3 एक मरतबा कैंसिल हुआ, यहाँ बच गया -2x + y, बराबर हो गया 1, इक्वेशन नंबर 1। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर लिखेंगे अब फिर से प्रश्नानुसार, अब फिर से प्रश्नानुसार, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे
भागफल प्लस शेषफल होता है, यानी कि जिसको शेषफल को इसमें भाग शेष कहा गया। तो अब फिर क्या दे रहा है क्वेश्चन में, सो देखिए दे रहा है यदि अंकों को उलट दिया जाए तो भागफल, तो अंकों को उलट देंगे तो प्राप्त संख्या क्या होगा, तो ऊपर वाला x प्लस 10y था, तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 10x प्लस y, अंक उलट देंगे तो उल्टी संख्या प्राप्त होगा। तो अब देखिए क्या कह रहा है, अंकों को उलट दिया जाए तो सेम सब वही कंडीशन रहेगा, तो भागफल 3 आ जाएगा और भाग से 7 आ जाएगा। तो अब कथी से भाग देंगे, x प्लस y से देंगे गुने, तो भागफल हमारा जो अब आ रहा है इस परिस्थिति में वह 3 है, अब भाग शेष यानी कि शेषफल 7, तो प्लस 7 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 10x प्लस y बराबर गुना करेंगे तो 3x प्लस 3y प्लस 7 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 10x माइनस 3x, देखिए ये प्लस में है, इन्हें आएगा था माइनस में हो जाएगा। अब देखिए फिर देखिए प्लस में y, ये प्लस में है, इन्हें आएगा था माइनस में 3y बराबर बच गया 7। यहाँ क्या हो गया, यहाँ बच गया 7x और माइनस में बच गया 2y बराबर हो गया 7। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए फर्स्ट वाला इक्वेशन में जो है हमारा y प्लस में है, यहाँ देखिए y प्लस में है, एक ही है, और सेकेंड वाला में जो है कि 2 है और वो कथी में है माइनस में है, तो फर्स्ट वाला में हम लोग 2 से गुना करके जोड़ लेते हैं। तो यहाँ अब लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, अब है ना, अब समीकरण फर्स्ट गुने 2 प्लस सेकेंड करने पर। अब देखिए फर्स्ट में 2 से गुना हम लोग कर लेते हैं, तो माइनस 2 दूना 4x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 से गुना कर लिए फर्स्ट। सेकेंड वाला है 7x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 7। अब जोड़ रहे हैं इसलिए चीज चेंज नहीं होगा, ये प्लस में है 2y, ये माइनस में है 2y, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बच गया 3x प्लस में, यहाँ हो गया 7 2 9, इसको काटेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9, है ना, मतलब x बराबर आ गया हमारा, x का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब x का मान समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे। तो चलिए अब इधर देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ लिखेंगे। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में देने पर, तो समीकरण फर्स्ट जो है हमारा वो है -2x प्लस y बराबर 1 है, y है। अब देखिए -2 गुने x का मान जो हमारा आया है वो 3 आया है, प्लस y बराबर 1, -6 प्लस y बराबर 1, यानी कि y बराबर हो गया हमारा 1, और ये माइनस में इधर गया तो प्लस में हो गया 6, यानी कि y बराबर आ गया हमारा 6/1 7, है ना। x का मान आया 3 और y का मान आया 7। तो अब प्रश्न में क्या कह रहा है, तो संख्या ज्ञात करें, तो यहां लिख देंगे अतः संख्या बराबर, संख्या हम क्या लिए थे x प्लस 10 y लिए थे, तो x का मान हमारा 3 आया है, 10 गुने y का मान हमारा कितना आया है 7 आया है, यानी कि 3 + 10 = कितना हो गया 70, यानी कि जो टोटल है वो संख्या आ गया हमारा कितना 73। यही हुआ हमारा आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ये ऑप्शन में दिया गया हुआ रहेगा तो कैसे सोचेंगे हम लोग, तो डायरेक्ट देख लीजिए सीधे। इसमें कह रहा है यदि 2 अंकों की एक संख्या में उनके अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए तो भागफल 7 और से भाग शेष यानी कि शेषफल 3 आता है। तो देखिए हमारा संख्या 73 आया है ना, तो 2 अंकों की एक संख्या में कह रहा है ना, 2 अंकों की एक संख्या में उनके अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए। देखिए ये संख्या 73 है, यहाँ लिख लिए 73, अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए। चलिए जोड़ से भाग देते हैं, 7 3 10 हो गया, 10 से भाग देते हैं तो 10 से कितना आया 70, यहाँ 3 बचा। तो कह रहा है ना इसमें देखिए भागफल 7, तो देखिए भागफल 7 है, शेषफल 3 यानी कि भाग से शेषफल 3, तो देखिए 3 आया कि नहीं, तो यहाँ तक कि 7 है। फिर दे रहा है अंकों को उलट दिया जाए तो अब अंकों को उलट देते हैं, तो चलिए अंक को उलट देते हैं, तो ये 73 को उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो ये 37 हो जाएगा ना, 37 हो जाएगा। तब भाग देने पे जोड़ से, तो 10 से भाग देंगे तो 10 या 30, यह 7 बचा। तो कह रहा है ना दिया जाए तो भागफल 3, तो देखिए यहाँ भागफल 3 हो गया और भाग से 7 आता है, तो देखिए यहाँ भाग से कितना आ गया, यहाँ पे 7 आ गया। मतलब यह कि हमारा जो आंसर जो 73 है वो क्या है सही है। और ऑप्शन जब ये ऑब्जेक्टिव में देगा तो ऑप्शन से देख करके हम लोग इसी तरह से जो है कि मिला करके सही आंसर को हम लोग चुन लेंगे, इतना टाइम इसमें हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 के 2। पहले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन दे रहा है
एक 2 अंकों वाली संख्या अंकों के योगफल के 8 गुने से 1 अधिक है और फिर अंकों के अंतर के 13 गुने से 2 अधिक है, संख्या ज्ञात करिए। तो 2 अंकों की संख्या है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2 अंकों की संख्या में इकाई और दहाई हम लोगों को मानना पड़ता है। तो हम लोग लिखेंगे माना कि इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर y, इसलिए संख्या बराबर x यानी कि 1 से गुना करेंगे, आप y में 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10y। संख्या ये हो गया। अब चलिए अब लिखेंगे प्रश्न से। अब प्रश्नानुसार दे रहा है ना, एक 2 अंकों वाली संख्या अंकों के योग के 8 गुने से 1 अधिक है। यहां लिख देते हैं दिया गया है कि एक 2 अंकों वाली संख्या अंकों के योगफल यहां दे रहा है अंकों के योगफल के 8 गुणे से 1 अधिक है। इसलिए यहां देखिएगा दिया गया है कि एक 2 अंकों वाली संख्या, तो 2 अंकों वाली संख्या हमारा है x प्लस 10y। ये क्या है दे रहा है, फिर संख्या अंकों के योग के 8 गुने से 1 अधिक है। तो अंकों का योग x प्लस y होगा, के 8 गुनी माने 8 से गुना करेंगे, 1 अधिक मतलब 1 अधिक। अब देखिए इसको इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंकों के योग के, तो योग माने जोड़ के 8 गुने, तो 8 से गुना करेंगे, 1 अधिक है। तो क्या अधिक है, तो वो संख्या, तो बराबर यहां लिख लिए संख्या, या इसको इधर भी आप लिख सकते हैं, बराबर में दे सकते हैं आप संख्या। तो अब चलिए यहां पे अब इसको सॉल्यूशन कीजिए। तो x प्लस 10y यह संख्या है जो कि अंकों के योग के 8 गुने से 1 क्या है अधिक है। तो 8 से गुना करेंगे तो 8x प्लस 8y प्लस 1, x माइनस 8x प्लस 10y माइनस 8y बराबर में 1, यानी कि माइनस में हो गया यहाँ पे, माइनस में 7x और प्लस में 2y बराबर में हो गया 1, इक्वेशन नंबर 1। अब फिर से प्रश्नानुसार, अब फिर से प्रश्नानुसार अब क्या दे रहा है, और फिर अंकों के अंतर के 13 गुने से 2 अधिक है। फिर से प्रश्नानुसार दिया गया है कि संख्या अंकों के अंतर के 13 गुने से 2 अधिक है। अब देखिए अंकों के अंतर के 13 गुने से 2 अधिक है, तो क्या है, संख्या है भाई। तो संख्या क्या है, x प्लस 10y बराबर x प्लस 10y हो गया। अब क्या दे रहा है, यह संख्या अंकों के अंतर। अब यहां पे जो है कि थोड़ा सा मैटर यहां पे फंसता है। अब आप क्या करिएगा, अब तो यहाँ पे ये चीज क्लियर है नहीं कि आप इकाई वाला में से दहाई को घटाइएगा कि दहाई वाला में से इकाई को घटाइएगा, ये तो पता है नहीं। यहाँ पे अब हम लोग करेंगे क्या, इकाई वाला अंक में से दहाई को घटाएंगे कि दहाई वाला अंक में से इकाई को घटाएंगे, ये चीज तो क्लियर है नहीं, है ना। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं लैंग्वेज में देना चाहिए कि इकाई और दहाई का अंतर या दहाई और इकाई अंकों का अंतर, उस चीज को दिया नहीं है। जब न दिया गया हुआ रहे तो हम लोग करेंगे क्या, तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे दिक्कत वाली बात है। दिक्कत वाली बात यह है कि मान लेते हैं कि जैसे इसमें दे रहा है, प्रश्न में दे रहा है ना कि अंकों का, ये में दे रहा है, दिया गया है कि संख्या अंकों के अंतर के 13 गुने से क्या है, 2 अधिक है। मान लेते हैं कि किसी प्रश्न में दिया गया हुआ रहता है कि अंकों का अंतर 2 है। मान लीजिए कि वह जो है कि हम ले लेते हैं 42 ले लेते हैं किसी संख्या को, तो यहाँ भी आप दहाई में से इकाई को घटाइएगा तो 2 बचेगा। अगर इसी को आप इकाई में से दहाई को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा,
2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा भाषा जो है कि यहाँ सही नहीं है, उसको भाषा यहाँ पे क्लियर करना चाहिए था कि कहाँ से जो है कि किस में से किसको घटाए। लेकिन जब ना दिया गया हुआ रहे तो कहीं भी पहले इकाई आता है, उसके बाद क्या आता है, दहाई आता है। तो दहाई में से हम लोग क्या करेंगे, इकाई वाला को घटाने का हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे घटाएंगे y माइनस एक्स। फिर देखिए, फिर से प्रश्नानुसार दिया गया है कि संख्या अंकों के अंतर के 13 गुने से, अंकों के अंतर के 13 गुने से 2 अधिक है। तो y माइनस एक्स ए में गुना करेंगे हम लोग कितना से, 13 से, और 2 अधिक है तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 2 जोड़ेंगे। अब ये हो जाएगा x प्लस 10y बराबर ही हो जाएगा 13y और माइनस 13x प्लस 2 हो जाएगा। तो देखिए x और ये माइनस में है, इधर आया तो प्लस में हो गया 13x प्लस 10y, ये प्लस में है, इधर आया तो माइनस में हो गया 13y, बराबर में बच गया 2 बच गया। यहाँ हो गया 14x और माइनस में बच गया 3y, बराबर में बच गया 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग करेंगे क्या, ऊपर में 2y था और नीचे में माइनस में आया 3y, तो करेंगे क्या अब हम लोग, और ऊपर में x देखिए यहाँ पे माइनस में 7x है, यहाँ प्लस में क्या है 14x है। तो यहाँ लिखेंगे अब समीकरण फर्स्ट गुने 2 प्लस सेकेंड करने पर, तो फर्स्ट में 2 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14 माइनस 14x प्लस 2 दूना 4y बराबर 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 14x माइनस 3y बराबर में हो जाएगा 2। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 गया तो बच गया 1y और ये हो गया 2 2 4। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब y का मान जो है कि हम लोग लिखेंगे। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में देने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में देने पे, समीकरण फर्स्ट है हमारा माइनस 7x प्लस 2y बराबर क्या है 1 है। अब देखिए यहाँ पे माइनस 7x प्लस 2 गुने y के जगह पे क्या आया है हमारा 4 आया है, बराबर 1 आया है। तो ये हो जाएगा माइनस 7x प्लस 4 दूना 8 अब बराबर 1 हो गया, माइनस 7x अब बराबर 1 माइनस 8 हो गया। मतलब यह देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मतलब यह कि माइनस 7x बराबर में बच गया माइनस 7, इससे यह कैंसिल हुआ, x बराबर हो गया 7/7, काटेंगे तो 1 आएगा, यानी कि x बराबर क्या आ गया 1 आ गया। हमें संख्या ज्ञात करना है ना, अतः संख्या बराबर, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा संख्या बराबर क्या लिए थे हम लोग, संख्या है x प्लस 10y, x प्लस 10y, तो x का मान आया 1 और प्लस 10 गुने y का मान हमारा 4 आया था, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, यानी कि 1 प्लस 10 चौका क्या हो गया 40, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया 41, यही हो गया आंसर। एक चीज पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो अंकों का अंतर जो कह रहा है ना कि अंकों के अंतर के इतना गुने हैं, तो अभी हम लोग किए क्या है, दहाई वाला में से इकाई को घटाए हैं। हम लोग इकाई वाला में से दहाई को भी घटा सकते हैं, लेकिन इसके लिए इस बुक को आंसर देना चाहिए 2, है ना। जैसे इसे पिछले वाला वीडियो में आप लोग देखे होइएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में जो है कि इसको हम बढ़िया से जो है कि एक्सप्लेन हम किए थे। क्वेश्चन नंबर 7 के शायद वो क्वेश्चन 7 और 8 था, उसमें हम जो है कि बताए थे, और बुक में जो है कि उसका आंसर भी जो है कि 2 तरीके से, मतलब 2 आंसर भी उसका दिया गया हुआ है। उसी तरह से इसका भी 2 आंसर देना चाहिए। जैसे अभी हम लोग दहाई वाला में से इकाई को घटाए हैं तो आंसर जो है हमारा 41 आया है, लेकिन यही हम लोग करते क्या कि इकाई वाला में से दहाई को घटाते तो आंसर दूसरा आता, जो कि बुक को भी वो आंसर क्या करना चाहिए था, देना चाहिए था। तो चलिए उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के, क्वेश्चन नंबर 8 के 3 देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। यहाँ लिखते हैं हल, 2 अंकों की संख्या है, तो संख्या है 2 अंकों की, तो इकाई नहीं तो माना ही होगा, तो यहाँ लिखना होगा माना कि इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर y, इसलिए संख्या बराबर 1 गुने x क्योंकि इकाई है और 10 गुने y क्योंकि दहाई है, यानी कि x प्लस 10y हो गया हमारा क्या संख्या। तो दे रहा है 2 अंकों वाली कोई संख्या और अंकों के योग
का अनुपात अंकों के क्रम उलटने पर प्राप्त संख्या और अंकों के योग के अनुपात से एक अधिक है। तो यहां लिखेंगे अब प्रश्नानुसार। तो अब जैसे जैसे प्रश्न कर रहा है उस तरह से हम बैठा देंगे यहाँ पे। तो 2 अंकों वाली कोई संख्या और अंकों के योग का अनुपात। तो चलिए 2 अंकों वाली संख्या हमारा क्या है, x प्लस 10y बटा। अब देखिए यहाँ पे 2 अंकों वाली कोई संख्या और अंकों के योग का अनुपात। तो अंकों का योग x प्लस y हो जाएगा, अंकों के योग का अनुपात हम इतना लिख दिए। अंकों के क्रम पलटने पर प्राप्त संख्या, तो अंकों के बराबर अंकों के क्रम पलटेंगे तो 10x प्लस y हो जाएगा। अच्छा चलिए देखिए यहाँ पे अंकों के क्रम पलटने पर प्राप्त संख्या और अंकों के योग के अनुपात से, और अंकों के योग के, अब देखिए अंकों का योग हो गया x प्लस वाई, तो अंकों के क्रम पलटने से प्राप्त संख्या ये वाला हो गया, अंकों के योग वाला ये हो गया कि अनुपात से एक अधिक है, अनुपात से एक अधिक है। तो हम यहाँ पे क्या किए, प्लस में लिख दिए एक अधिक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, जो है कि इक्वेशन फर्स्ट निकालेंगे यहाँ से, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, अब जो है यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 10y बटा x प्लस y बराबर, यहाँ पे देखिए हर अंश के नीचे 1 होता है, एलसीएम लेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा। तो 10x प्लस वाई अब प्लस x प्लस वाई हो जाएगा। अब इससे ही कैंसिल हो गया, यहाँ पे कर सकते हैं आराम से। अभी हो गया x प्लस 10y, सबको इधर लाइए तो माइनस में 10x, अब देखिए माइनस में, अब देखिए एक वाई आई एक वाई, तो कितना हो जाएगा, तो सीधे लिखिए माइनस वाई वाला। अब फिर ये x प्लस में है तो माइनस एक्स, आई फिर प्लस में है तो माइनस वाई। अब बराबर क्या बच गया, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे बचा क्या, 0 बच गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इससे ही कैंसिल हुआ। चलिए अब देखिए यहाँ पे 10y में से ये माइनस में 2 y है तो ये गया तो बच गया 8y, और माइनस में क्या बच गया, माइनस में बच गया 10x। अब बराबर क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, है ना। तो यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ पे आप ले लीजिए 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बच जाएगा 4y माइनस 5x बराबर 0। ये हो जाएगा 4y माइनस 5x बराबर 0 बटा 2, मतलब यह कि 4y माइनस 5x बराबर हो गया 0। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। यहाँ से इक्वेशन 1 को निकाल लिए। अब देखेंगे अब फिर प्रश्न में क्या करा है, यहाँ लिखेंगे अब फिर से प्रश्नानुसार। अब देखिए अब प्रश्न जो है कि क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है इसमें, अब देखिए यदि अंकों का अंतर 1 हो तो संख्या निकालिए। तो अंकों का अंतर फिर से प्रश्नानुसार दिया गया है कि अंकों का अंतर 1 है, इसलिए क्या करेंगे, दहाई में से इकाई को घटा लेंगे। तो y माइनस एक्स बराबर क्या है, 1। इक्वेशन हो गया, ये सेकेंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, y को काटेंगे तो नीचे वाला में 4 से गुना करना होगा। यहाँ लिखेंगे अब समीकरण फर्स्ट गुने 4 माइनस सेकेंड करने पर 4 से गुना करेंगे फर्स्ट में, तो नहीं फर्स्ट में नहीं करना होगा, हमको सेकेंड में करना होगा। यहाँ क्या लिखना होगा, अब समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड गुने 4 करने पर। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, 4y माइनस 5x बराबर 0। सेकेंड में 4 से गुना करेंगे ये वाला में, तो 4y माइनस 4x बराबर 4 हो जाएगा, 4 एकम 4, घटाने पे तो माइनस प्लस माइनस, इससे ये कैंसिल हुआ। यहाँ पे बच गया माइनस एक्स बराबर माइनस 4, इससे ये कैंसिल हो गया, x बराबर क्या आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, है ना। अब x का मान रख देंगे किसी समीकरण में तो y का मान हमारा निकल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे अब x का मान समीकरण सेकेंड में देने पर, किसी भी इक्वेशन में हम लोग दे सकते हैं। तो y माइनस एक्स बराबर 1 था समीकरण सेकेंड, तो y माइनस एक्स के जगह पे क्या डालेंगे, 4 आया है बराबर 1 हो गया, यानी कि y बराबर 1 प्लस हो गया 4, यानी कि y बराबर हो गया 4 1 5 हो गया।
है ना। अब हम क्या करेंगे, x का मान आ गया हमारा 4, y का मान आ गया हमारा 5। देखिए x का मान यहाँ पे आया है ना 4, और y का मान जो है कि यहाँ पे देखिए 5 है। तो अब क्या करेंगे, हमको क्या कर रहा है यहाँ पे निकालने के लिए, हो तो संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः संख्या बराबर, तो संख्या हम क्या लिए थे, x प्लस 10y, x प्लस 10y लिए थे। तो x का मान हमारा आया है 4 और 10 गुने y का मान आया है हमारा 5, यानी कि 4 प्लस 10 बचे 50, यानी कि ये हो गया कितना 54। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए बाय द वे संजोग से मान लेते हैं कि इस क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव में पूछता तो हम लोग क्या करते, तो बस जैसे हम लोग प्रत्येक प्रश्न में देख रहे हैं ऑप्शन से जांच करके, उस तरह से इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, आराम से इसको जांच करके देख लेते हैं। जैसे दे रहा है ना प्रश्न में कि 2 अंकों वाली कोई संख्या, 2 अंकों वाली कोई संख्या और अंकों के योग का अनुपात अंकों के क्रम पलटने पर प्राप्त संख्या और अंकों के योग के अनुपात से 1 अधिक है। तो देख लीजिए एक बार, 2 अंकों वाली कोई संख्या, तो हमारा 54 आया है ना, तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं तो ये रहेगा या दूसरा रहेगा कुछ। तो देखिए हम यहाँ पे रख करके देखते हैं, यहाँ पे क्या हो गया 54, 2 अंकों वाली कोई संख्या, यहाँ देखिए ये संख्या हो गया, और अंकों के योग का अनुपात, तो अंकों का योग 5 4 9 हो गया, ठीक है, अंकों का योग के अनुपात। अब क्या दे रहा है, अंकों के क्रम पलटने पर प्राप्त संख्या, तो क्रम पलटेंगे तो ये हो जाएगा 45, ठीक है। अब क्या दे रहा है, क्रम पलटने पर प्राप्त संख्या और अंकों के योग के अनुपात से 1 अधिक है, और अंकों का योग यहाँ 9 है। देखिए इसको करेंगे ना तो इससे 1 अधिक आएगा, तो ये क्या 9 6 54 आया, 6 आया, इससे 1 अधिक है तो 1 जोड़ेंगे इसमें, 9 5 45, तो 5 + 1, देखिए तो 5 + 1 6 आ जाएगा, इसके बराबर आ गया। मतलब यहाँ पे ये कंडीशन लागू कर रहा है। फिर दे रहा है अंकों का अंतर 1 है, तो देखिए ना यहाँ 54 है, तो 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 बचेगा कि नहीं, मतलब हमारा आंसर यह क्या है, सही है। और इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, उसमें से चुन लेंगे। चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके बाद वाले पार्ट को देखेंगे, और उसमें देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को, और शायद 9 में जो है कि क्या है, पिता पुत्र वाला जो है कि क्वेश्चन है। तो इसके बाद वाला जो पार्ट आएगा, उस पार्ट से पहले हम जो है कि आयु संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, चाहे इस बुक से हो या अदर किसी बुक से आए प्रश्न जो है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पार्ट आप लोगों के लिए जो है कि हम सिर्फ बनाएंगे उसमें ट्रिक का, है ना। उसमें आप ट्रिक से सिर्फ इतना, मतलब इतना बहुत ज्यादा जगह हो गया है ना, इससे कम जगह में जो है कि आप लोग ट्रिक से जो है कि कितना भी बड़ा प्रश्न होगा आयु संबंधित से, आप ट्रिक से जो है कि उसको ज्ञात कर पाएंगे। तो इसके बाद वाला जो है कि पार्ट में हम उसका ट्रिक लेकर के हम आते हैं।